भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा के इस पवित्र पावन आनंदमय तीर्थ क्षेत्र में मां दंतेश्वरी माता की कृपा से गिदम की पवित्र भूमि पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। संपूर्ण बस्तर क्षेत्र वासियों ने खूब शिव जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, जिसके फल स्वरूप ये कथा यहाँ पहुंची है। कभी अपने जीवन काल में हमारा इस क्षेत्र में आना नहीं हुआ, पर दंतेश्वरी मैया का कुछ कृपा, कुछ दया, कुछ करुणा, कुछ उदारता, जिनके आशीर्वाद से ये पवित्र कथा मां दंतेश्वरी की ही कृपा से यहाँ पहुंची है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे कोई पिछले जन्म के अच्छे मुझे जब सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। बस्तर में पहुंची है। सभी बस्तर वासियों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम है। नमन करता हूं आप सभी के पवित्र चरणों को। उसका कारण एक है कि ये पूरा जो बस्तर है, ये पूरा बस्तर मेरे शंकर भगवान की आराधना का केंद्र बिंदु है। यहाँ बाणासुर ने तपस्या करी, यहाँ हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, यहाँ स्वयं मेरी मां जगत जननी आदि शक्ति का दंत, जो मेरे शिव को अति प्रिय था, वो दंत मेरे भगवान शंकर ने इस पवित्र बस्तर क्षेत्र में यहाँ गिराया। और वो शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से आप और हमने ना जाने कौन सा पुण्य हमारे और आपके पूर्व जन्म का होगा, जो इस पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। आप सब यहाँ निवास करें शिव की कृपा से। और बाबा भोलेनाथ जी हमको यहाँ मां दंतेश्वरी माता को कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण दिए और यहाँ आगमन हुआ और ये कथा प्रारंभ। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं।
कोई उनको बूढ़ा देव महादेव कहता है, कोई उनको पाट देव कहता है, कोई उनको आगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूजते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है, एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव, पूरी धरा शंकर भगवान। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। या पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे, तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं। ना 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 ना, ये कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं, और ये कथा की आयोजक भी वही हैं, और इस कथा को करने वाली भी, और कराने वाली और सुनने वाली भी वही। आप और हम नहीं, ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। माँ इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है
जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहां से खाली नहीं जाओगे। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर चले। कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है, दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे मां दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की ये पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा दे। उससे विनय कर क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं। ये निश्चय। तो वो कहते हैं ना, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। नाम नहीं है पर 18 प्रश्न हैं। जिनने भी लिखे होंगे वो बैठे होंगे। मैं उनको नमन करना चाहता हूं। अगर कहीं बैठे हो तो उनको प्रणाम करता हूं। कहीं पर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 18 प्रश्न और सभी प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें वो संकोच ना करें कि हमने पत्र लिख दिया है और गुरुजी उस पत्र पर कुछ बोलेंगे। ना ना, आपको प्रणाम है, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है, जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है। अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो। निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चलाने भुड़ 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 और वो भुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया, तो नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया,
हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है, वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, और ऊपर एक और मामा बैठा है ना, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा ना, निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा। फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया। हो? शरीर उसने दिया है, उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो कि गाड़ी चढ़ाओ कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा यूं घुमा यूं घुमा और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है न पीछे जाना है, यहाँ जाना वहां जाना, मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है, योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन, और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है, वो आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80 लोग यहीं पे बैठे हैं। अब प्रैक्टिकल तो यही देख लो, 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे तो वो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के, हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया। कभी पड़ोसी के लिए चल चल के मरे जा रहा है, कभी इधर के लिए चल चल के मरे जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे। रिश्तेदार पूछने पहले तो अच्छी हो गई थी, आजकल दुबली। क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए? अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी। पूरी 7 फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है? आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, क्या दिक्कत? कौन मना कर रहा? आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों, और यहाँ पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है,
कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे होगे अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे आइटम, खूब जोरदार ठेकुआ, टिक्का, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश रह, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया, शादी के बाद ऐसे हो गए जैसे बिना मांझा हुआ तवा। कितनी मांझ लो उसको, हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है, हाँ हमने भी सुना है सुनता है, और 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है, वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करें। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काहे की जिंदगी जी रहे। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता है। महाराज मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से,
उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियां बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है कि संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं, केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी, वो भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाती थी, वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, वो भगवान शंकर की भक्ति करती रहती थी। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे, इतने प्रेम से। ना जाने पर वो वाणी कहाँ चली जाती, वो आदर के शब्द कहाँ चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहाँ चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहाँ चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवाधिदेव
भगवान शंकर बताए आदर कैसा है। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो सब है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवाधिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्मपत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवाधिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्मपत्नी सती जा चुकी है, अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवाधिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्मपत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्मपत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवाधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा। और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है तो वो ज्ञात कर ले कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, इतनी शक्तिपीठ है, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहाँ माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहाँ माता सती का हृदय गिरा, जहाँ माता सती के नयन गिरे, जहाँ माता सती का हाथ गिरा, जहाँ माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहाँ माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आएगा? जब आप हृदय से पुकारते हो माँ शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गा, केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब ये होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और माँ के सामने जब जोत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है।
शिव और शक्ति दोनों विराज, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्र माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप,
हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येक गिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। एक तक फिर माता का मोबाइल पे निकालू। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे ही गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भावस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है।
अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में दो जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है, इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जापा हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट ले, तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी मम्मी गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही, ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने में की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे हमारी भी 4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद सवारी नहीं, लोग भी तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे, तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14, 15, 20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है, तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा एक पत्र है, अच्छा है।
दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है, स्वीकार जरूर कर, उसे कहो दिल से कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन चरणों में, बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले। प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंबा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंबे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंबे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। क्रोध, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। क्रोध। शिव पुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार। कई लोग बोतल का दूध पी पी के, वो माताओं ने ऐसी आदत डाल दी है बोतल की, ना जाने वो बोतल कहां से आ गई। जन्म हुआ बच्चा, थोड़े दिनों तक तो माँ ने अपना स्तनपान कराया, और थोड़े दिन के बाद उसके हाथ में एक दूध की, अरे जम के बोलो, जम के जरा, बोतल पकड़ा दी। पहली बार ना जाने कौन से मुहूर्त में तुमने उसके हाथ में बोतल पकड़ाई थी। हाथ में आई दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में आई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ कॉलेज गया तो कोल्ड ड्रिंक की, बोलो 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 जम के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, फिर नहीं बोलूं तो अच्छा।
ऐसे ही सीवर वाला महाराज बहुत बुरा है बोलने के मामले। और अब जब बोतल पकड़ ली तब गुरुजी के पास, गुरुजी इनकी बोतल छुड़ा दो। तो गुरुजी कहे उनकी मम्मी के पास जाओ जिन्होंने पकड़ाई थी, बचपन में पकड़ाई थी दूध की बोतल, उस दिन से ना जाने कौन से मुहूर्त में पकड़ी थी, और वो दूध की बोतल जब से पकड़ी तो आखिरी तक नहीं छूटी है। मेरा निवेदन है, पहले के बुजुर्ग चांदी की कटोरी होती थी, नी होती थी, तो तांबे की कटोरी में, कांसे की कटोरी में कांसे की चम्मच से, पीतल की कटोरी में पीतल की चम्मच से अपने बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाते तो उसमें वात्सल्यता होती थी। बोतल पकड़ाने से अच्छा है अपने बच्चे के मुख में राम राम कहकर, शिव नाम कहकर, कृष्ण नाम कहकर उसके मुख में थोड़ा थोड़ा दूध चम्मच से पिलाना प्रारंभ करो। हाथ में बोतल मत पकड़ाओ, आखिरी तक पकड़ लेगा, किसी मुहूर्त में पकड़ ली तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बोतल से पीछा छो, बोतल से एक नशा जो कई लोग करते हैं, मदिरा का नशा, दारू का नशा, शराब का नशा, एक नशा। लोग कहते हैं कि नशा करने वाला बर्बाद हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं होता है, जो नशा करता है उसका पूरा घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका कुटुंब, उसका परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, नशा करने वालों से निवेदन करते हैं कि शिव महापुराण में अगर कुछ दान करना चाहते हो तो अपने नशे का दान दे दो कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, छोड़ता हूं। मेरा बाबा यहाँ आया है, मेरा भोले बाबा यहाँ पहुंचा है, मेरा शंकर भगवान यहाँ आया है, मैं उस प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा बाबा नहीं है, बाबा यहाँ आए हैं तो मैं नशे का त्याग करता हूं। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। ढोलक तबले की आवाज नहीं आ रही है मतलब। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है दो देवी हैं, उन दोनों का कुछ जल यदि आप उनका नाम भी पुकार दे तो हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं तब प्रत्येक माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था, वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर
भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये, 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान सर्वेश्वर महादेव बन गए। बोले सर्वेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरम्भ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया, मनुष्य का शरीर भी हो गया, पर पंख किसको बनाया जाए? तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान सर्व पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गया, और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और क्रोध बढ़ और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरम्भ पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरव का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुंह और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करे क्या? उसी समय मां शरम्भ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है माता, भयंकर दिव्य लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता का, शरीर स्त्री का है माता।
देखा, कटभैरव के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और सरम्ब के रूप में विराजमान मेरे देव महादेव दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रतिंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रतिंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रतिंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रतिंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रतिंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी एक प्रतिंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रतिंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रतिंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रतिंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रतिंगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म है, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता है, वो नारियां जो बहुत उधर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना भगवान देवाधिदेव महादेव, जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का एक पत्र है, अच्छा है, संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, ग्राम पढ़ना जरा जल्दी बोलो, पढ़ के। भेजरी पदर, भेजरी पदर, ठीक है, सही पढ़े, ठीक है, आगे बोलो। बक्का बकावंड, ठीक है, जगदलपुर से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, देश 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 जगदलपुर, ठीक है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। और अगर आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए भी आ सकते। मेरी बड़ी बहन भीमवती सेठिया, ग्राम मार्केल नगर नार का दोनों किडनी खराब हुआ था। विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात किडनी दोनों खराब हो गई थी और विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस चालू हो गया, हफ्ते में
2-3 बार डायलिसिस होता। मेरे पति ने अपने दोस्तों को सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रतिदिन जल को पिलाना शुरू किया, तो डायलिसिस करना बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अर्थात आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शंभो 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 शंभो। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता रोग से मुक्त कर दे। प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर आप चावल चढ़ा रहे तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। मां धनुतेश्वरी का नाम लेकर चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और है, आप कहते हो गुरुदेव कि मोबाइल यूट्यूब में से घर में कथा सुन सकते हो। बाबा सभी की प्रार्थना स्वीकार करता है। मैंने भी मोबाइल में कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी कॉलोनी की सारी माताएं बहनें पास के शिव मंदिर में पूजा करते थे। मैंने भी शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बाबा के सामने बैठकर बहुत रोती थी। 2022 में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और प्रभु की महिमा देखिए, भोगले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। 4 सितंबर 2023 में लोहडीगुड़ा एकलव्य स्कूल में अधीक्षिका के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से जब मेरा उस नियुक्ति मिल गई, संविदा पर थी, पर बाबा से संविदा होने पर भी मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे पक्का कर, और बाबा के मंदिर जाती रहती, विश्वास करती, कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। और 4 महीने बाद 22 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से जगदलपुर कोर्ट में क्लर्क के पद पर मेरी पक्की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं और एक पत्र ले जा सकते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ, ये माता जी का दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस चल रहा था। 1 हफ्ते में 3-3 बार होता, और शिव जी की कृपा से आज एक भी डायलिसिस की जरूरत नहीं है। किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जोरदार ताली। माँ ऐसे हाथ दिला दो एक बार, हर हर उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। का जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर अगर हम भरोसा करते हैं, भगवान शिव का हमारा भरोसा होता है तो शिव इसको स्वीकार करता है। आपका भरोसा कितना है शंकर? खत्म कहाँ हो गया? आपका
विश्वास कितना है शिव जी पर? ये सरोना के लिए पत्र लिखी थी। सरोना की हक था। प्रत्येक गिरा माता, ये सरोना बोलो कौन सी माता? जम के बोलो। प्रत्येक लिखी थी पत्र। आस्था पे फोटो चल रहा है? चल रहा? प्रत्येक गिरा माता और दंतेश्वरी माता, जितने सामने से रहकर यदि कोई तकलीफें हमको भेजता है या सामने से रहकर कोई तकलीफें आती हैं, ये दोनों देवी उसको काट रही हैं। छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, बस्तर के रहवासियों को गौरव होना चाहिए कि तुम मां दंतेश्वरी की गोद में रहते हो। मां दंतेश्वरी वो साधारण नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाइए। किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि माँ चले जाओ, माँ चले जाओ, इतनी देर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल में जाए। कोई बीमारी आ गई, यहाँ वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल, अस्पताल। क्यों? शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज जांच का बोले जांच, दवाई का बोले दवाई का, और साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। दुआ दोनों साथ चलना चाहिए तो व्यक्ति महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो, बन सके रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल देना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाए, तेरी करुणा तो वो ठीक हो जाए, तो कृपा तू दया ये तेरी उदारता, तेरी करुणा। आपका पहले नौकरी शिक्षक में लगा, कई वर्ष तक नौकरी जब लगा नहीं, 15 साल तक टूट गई अंदर से, तब मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करा,
और बाबा की कृपा से पहले शिक्षिका पद पर हुआ और उसके बाद कोर्ट में क्लर्क पद पर हुआ। एक बार जोरदार ताली। शिव उपासना मूल है, शंकर की उपासना मूल है। मां पतंगिरा ने नरसिंह भगवान और भगवान सोमेश्वर के दोनों को दर्शन दिया और दोनों के क्रोधों को शांत कर दिया। दोनों शिव पुराण कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण ना कभी मंदिर गया था, ना कभी शिवालय गया था, ना कभी उसने दर्शन किया था, ना बस शिव की भक्ति ने कभी नहीं गमा था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, शरीर में ताप ले रहा था, बुखार आ रहा था। एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा था, श्रवण कर रहा था। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चली गई और आखिरी में उसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। देव महादेव स्वयं नंदी लेकर आए और उसको ले जाकर कैलाश पर कहते हैं, साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, यम लेने आते हैं। साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। पर केवल एक देव महादेव भगवान शंकर ऐसे हैं जिनको जल चढ़ाने वाला, जिनको भजने वाला, जिनको स्मरण करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो ना उसे पार्षद लेने आते हैं, ना उसे यम लेने आते हैं, उसे तो स्वयं देव महादेव नंदी लेकर लेते हैं। स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आते हैं उसको लेने के स्वयं शिव। और जिस पर भी हो गई